हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गज उत्सव 2023। देखिए यहाँ पर 30 वर्ष यानी कि 30 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट के। और इसी विशेष दिन की वजह से यहाँ पर जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है गज उत्सव 2023, वो भी आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना। जो कि यहाँ पर मार्क कर रहा है 30 वर्ष की उपलब्धि यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, 30 वर्ष 30 इयर्स पूरे हो चुके हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को। अब ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 1992 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था हमारे देश में। और किसके द्वारा किया गया था? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टू सपोर्ट स्टेट्स, ताकि हम इंश्योर कर सकें एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग आगे काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपकी ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम है, इससे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, चीज़ें हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलो उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपीएससी मेगा बंडल। यानी कि अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या उससे ऊपर का, तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। बाकी आपको फुली पेड क्यूईपी मिलेंगे, प्रीलिम प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी और प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। थोड़ा ही लिमिटेड टाइम तक का ये ऑफर है, आप लोग जल्दी से इनसे एनरोल कर लेना इसमें। ठीक है, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना, जो कि है AMS लाइव। जब आप इस कोड का यूज़ करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट अवेल करना नहीं भूलना। ऑलराइट, बाकी आपको यहाँ पर 6 महीने के एक्सटेंशन का ऑफर मिल ही रहा है। चलिए उसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी है। और अनअकैडमी आज आप लोगों के लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर बात करी जा रही है आसियान एलिफेंट्स के बारे में। तो जो इनका साइंटिफिक नेम है दैट इज एलिफास मैक्सिमस इंडिसिस। साइज की बात करें तो आसियान एलिफेंट जो हैं दे आर लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट। वहीं पर हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो ये इनहेबिट करते हैं ड्राई टू वेस्ट wet forest and grassland habitats in 13 range countries spanning south to southeast Asia। पॉपुलेशन की बात करें हम यहाँ पर तो देखिए इनकी पॉपुलेशन का हिसाब देखें तो दे आर अबाउट 50,000 to 60,000 एशियन एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, करीब 50 से 60,000 तक हमें एशियन एलिफेंट्स वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स। तो इंडिया के अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ दीज एलिफेंट्स है जो कि देखने को मिलता है। और ये एस्टिमेट नंबर है 29,964 यानी कि 29,964 अकॉर्डिंग टू दी 2017 census by Project Elephant। Now about 60% of the species global population हिंदुस्तान के अंदर बसती है। वहीं पर इंडिया हैज़ 33 एलिफेंट रिजर्व। अब हमारे देश में करीब 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ठीक है, लेम्ब्रू जो कि आपकी यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। अगस्तमाली, ठीक है, ये तमिलनाडु में। तिरई है उत्तर प्रदेश में। These were been notified in 2022। उसके बाद कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो आसियान एलिफेंट्स जो हैं आपके दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन योर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। वहीं पर एशियन एलिफेंट्स हैव ऑल्सो बीन लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। इट वॉज डिसाइडेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ CMS 13 हेल्ड एट गांधीनगर गुजरात 2020। वहीं पर अगर देखा जाए कि किस प्रकार के थ्रेट्स जो हैं वो कि पोस्ट किए जाते हैं एलिफेंट पॉपुलेशन पर, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है डिमांड फॉर आइवरी लीड्स टू द इलीगल ऑफ बोथ अफ्रीकन पोचिंग ऑफ बोथ अफ्रीकन एंड आसियन एलिफेंट्स। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन माइनिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जाहिर सी बात है कि जो ये एलिफेंट्स हैं इनका एक अपना
खुद का हैबिटेट है, और वहीं पर अगर आप उनके जीने का जो स्रोत है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको ही यहाँ पर काट दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक तरीके से उनसे उनकी जो रहने की जगह है वो छीन रहे हो। अभी आपके यहाँ पर ही कोई आपके जो लिविंग सोर्सेज हैं, जो लिविंग कंडीशंस हैं, उनमें कोई चेंजेस कर दे, आपके घर का जो अहम पार्ट है वही तोड़ दे, तो आप किस प्रकार से जी पाओगे? ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर रहा है, जो कि आपके लिए मतलब आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को यहाँ पर रिसोर्सेज भी चाहिए, है ना। उसकी वजह से यहाँ पर आपके फॉरेस्ट जो हैं वो भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स हैं दे आर बीन फोर्स्ड इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ह्यूमन सेटलमेंट। वहीं पर लैक ऑफ लेजिस्लेशन है रिगार्डिंग द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेंट्स इन द जू, सर्कस, ठीक है। टूरिज्म ऑफन लीड्स टू देयर मिस ट्रीटमेंट, जब भी यहाँ पर टूरिज्म की अगर बेसिस देखा जाए तो उसकी वजह से भी यहाँ पर उनके साथ काफ़ी हद तक मिस ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जिस पर हमें अभी भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज देखिए सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। पर जिस प्रकार से पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उस हिसाब से हर एक व्यक्ति को यहाँ पर उसके पर्याप्त इस्तेमाल के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। बट इन्हीं रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबली यूज़ करेंगे तो वो इन जीव जंतुओं के लिए भी बचेगी और हमारे लिए भी बचेगी। हमको सेल्फिश ना होके सेल्फलेसली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। ओके, चलिए अब देखिए कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला है आपका नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम सुरक्षा बोल रहे हैं। नाउ दिस इज फॉर द कलेक्शन ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो फॉर मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। वहीं पर government is using lidar technology in order to provide fodder and water augmentation in forest areas, so that जितने भी animals हैं they will get food and water in forest areas and will not come outside. इसके बाद under the project rehab, ठीक है, यहाँ पर बी बॉक्सेस जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा एज फेंस टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ एलिफेंट्स। और इसके बाद ये जो बी बॉक्सेस हैं दे आर सेट अप इन द पैसेज वेज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन टू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ एलिफेंट्स टू ह्यूमन हैबिटेशंस। ऑलराइट, चलिए, सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये जो वीडियो है वो क्लियर हो गई होगी, प्रोजेक्ट एलिफेंट समझ में आया होगा, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। ओके, चलिए, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को देखो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पे कम्प्लीटली न्यू हो। ओके, चलिए।